everyone. This is Anand sir and let's start with some problem of trigonometry. Okay, and we'll see. ये सारे प्रॉब्लम हैं तो 10 तक के, लेकिन मे भी थोड़े से कॉन्सेप्ट लग सकते हैं. ठीक है, करके दिखाओ. क्या करते हैं देखते हैं. तो अपने को जीवन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2. मतलब अगर 10 निपट जाता तो काम हो जाता अपना. 10 निपट जाता तो. अब एक रिलेशन अपने को आता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1. अबे आता है क्या, इतना दिया हुआ है, मतलब 3/2 दिया हुआ है इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1. तो अबे sec थीटा इंटू माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, अबे 2/3. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ऐड कर दो, ऐड बोथ इक्वेशन, कट जाएगा 10. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. अबे दिख रहा है क्या, अबे जैसे ऐड करोगे ना ये 10 इससे निपट जाएगा. सीधा क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 2 sec थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, अब 4, ये कितना आ गया 13/6. तो sec थीटा कितना हो गया 13/12. अबे 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या, sec थीटा इतना है तो cos कितना हो जाएगा. अबे नहीं चमका. और ये पूरा कौन सा है पता है, ये सवाल कौन सा है, जेई लब है. जेई लब कौन सा है, और एक बार नहीं, आईआईटी जेई एडवांस, आईआईटी जेई एडवांस 2012 मेंस में कई बार, मेंस में अराउंड 5 टाइम्स पूछ चुका गया है ये सवाल. डायरेक्ट, थोड़ा सा चेंज बस, मतलब यही करना था कि sec थीटा ही नहीं निकलता है लोगों से. sec थीटा निकल गया, गेम ओवर. तो बेसिकली तुमसे क्या पूछा जाएगा, इससे और वैरायटी क्रिएट करते हैं. ये जो है इसमें कभी ये दे देगा तुमको, ये पूछ के ऐड करना होता है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है. ऐसे ही sec cosec cosec cot में कर सकते हैं. अबे cosec cot में नहीं कर सकते क्या. अब एक बार p बाय cos आ गया तो ये b बाय h है, p निकाल सकते हैं, 5 आएगा. तुमसे tan पूछे, cot पूछे, सब कुछ निकाल सकते हो. नहीं निकाल सकते क्या, अबे राइट एंगल ट्रायंगल खट से बना लेंगे. थीटा ये है, cos थीटा 12/13 आया, तो मतलब b बाय h आया, ये 5 निकल गया, ये p, ये h, ये b, सब निकाल लोगे. अब इससे cos थीटा क्या, जो भी थीटा पूछे निकाल लोगे. अबे नहीं चमका, बढ़े आगे. दी वैल्यू ऑफ 3, इसका साइन कॉस ही करते हैं. गोल्डन रूल यही है, सर ने बोला था कि जब ना कुछ समझ में आए तो सबको साइन कॉस में बदलो. सेक को क्या लिख सकते हो, 1/1, अरे नहीं लिख सकते क्या, और ब्रैकेट बंद है, कर दिए बंद, साइन थीटा प्लस माइनस 1/, इंटू 1/. तो मुझे मन क्या, एलसीएम ले लेते हैं. तो साइन थीटा इंटू एलसीएम लेंगे तो कॉस कॉस को निपटाएगा, ऊपर क्या आएगा साइन थीटा, साइन साइन को निपटाएगा, ऊपर क्या आएगा. और एक और सेम चीज मल्टीप्लाई, स्क्वायर बोल दूं क्या, -1/, इंटू, अब मन किया कि कॉमन ले लेते हैं इसे. अब देखो इसको मन किया कि इसको ओपन करते थे, a² + b². तो a² मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू -1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब देखो ध्यान से, हमें पता है आइडेंटिटी ये मिलके कितना होता है. तो अब जब डिवाइड करेंगे तो ये, अगर मान लो इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, ये तो निपटा देगा सेम सेम है. तो 1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे नहीं समझे क्या, प्लस 2 -1/, साइन थीटा इंटू, अबे कट गया इसका, अबे दोनों सेम सेम है तो आंसर कितना आ गया 2. अबे 2 आया ना. अबे इसको डिवाइड नहीं किया क्या 2 से, अबे ये पूरा पैकेट डिवाइड हुआ इस पैकेट में और इस पैकेट में, ये पैकेट से कट के 2 ही बचेगा ना, और ये 1 हो जाएगा तो 1/, इतना, और पहले से वो है तो ये दोनों कट गया.
2 आ गया आंसर, 2 कौड़ी का चीज था सी। क्या है क्वेश्चन? इफ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी, प्रूव दैट ईच साइड इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हो रहा है और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हो रहा है। इतना सा ही प्रूव करना था। देखो करते हैं फिर से इसे। अप्रोच अप्रोच अप्रोच, अपने को क्या बोला है? दोनों साइड इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। क्या बोला? कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू, हमने देखा इसे तो 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ था, अगर ये 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर लिखा रहा था तो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाता, ये कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर बना देते हैं। फिर इसका मतलब स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट कर देंगे, कुछ तो कर लेंगे दोनों साइड। मतलब दौड़ दौड़ के दिमाग पे जोर दे रहा है कि भाई साहब मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस, अरे नहीं कर सकते क्या? फायदे सर इसके क्या फायदे हैं आपको फायदे समझाता हूं। इसके साथ क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू एक साइन इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस इंटू 1 प्लस साइन सी इंटू 1 माइनस, अबे नहीं क्या? अब दूसरे साइड में देखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अबे दो हो जाएगा ना 1 माइनस साइन ए, अबे नहीं होगा क्या? और 1 माइनस साइन बी का और 1 माइनस साइन सी का। अबे चमका क्या? चमका सबको? अब चमक रहा होगा सर, ये दोनों को साथ साथ, ये दोनों को भी साथ साथ लेते हैं और ये दोनों को भी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बना देगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन बी का 1 माइनस साइन सी का, अबे होल स्क्वायर नहीं क्या? और ये कुछ और नहीं, कॉस ए का स्क्वायर इंटू कॉस इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, या पूरे का होल स्क्वायर। अबे दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए, दोनों साइड क्या ले लिए? अब ले सकते हैं ना? इससे बाहर क्या निकलेगा? कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी। हो गया प्रूफ? इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू बोल रखा है, इतना मतलब इतना इक्वल टू, नहीं समझा? अबे नहीं चमका? इतना दिमाग लगाना था कि क्या करें जो कि ये मिलेगा हमें। ये मिलने के लिए चमकना चाहिए था कि 1 माइनस साइन ए है, कॉस ए जाना है मतलब 1 प्लस साइन ए है तो इसको 1 माइनस से करना पड़ेगा, इसको भी 1 माइनस से 1 माइनस से, सब बन जाएगा इनटू में और उसके बाद स्क्वायर रूट जाएगा, गेम ओवर। मान लो tan ए प्लस sec ए ऐसा है अपने पास, नीचे क्या है? जब जब जीवन में tan a माइनस sec आता है तो अपने को ख्याल आना चाहिए क्या? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का, और tan a प्लस sec आ चुका है तो अपन ऐसा सोचे, अगर इसको ऐसा लिखते हैं tan a प्लस 1 माइनस sec a, ऐसा लिख सकते हैं? क्यों लिख रहे हो सर? मत लिखो, ऐसे ही रहने दो जैसा रहना है, मतलब मन किया टाइप का। लेकिन मन क्या किया कि ये पैकेट देख के अपने को ये इसका मल्टीपल याद आने लगता है
और मल्टीपल क्यों ना याद आए, मतलब याद आए, क्योंकि 1 को भी लिख सकते हैं क्या 10a प्लस सेक ए, या सीधा बोलो तो सेक स्क्वायर ए माइनस, अरे 1 को नहीं लिख सकते इतना क्या, अरे 1 को ऐसा लिख सकते क्या, इसको क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि अपने को 10a प्लस सेक ए चमका, और हम सोचे कहां कहां आता है 10a प्लस सेक ए, तो हमको लगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए में आएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a आएगा, और ये कॉमन हो जाएगा। अबे नहीं होगा क्या, तो ले लेते हैं कॉमन, क्या कॉमन लेंगे 10a प्लस, तो इधर बचेगा क्या 1 माइनस सेक ए माइनस 10a, क्या बचेगा सेक ए, अबे नहीं बचेगा क्या, अबे 1 को इतना लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये यही है ना, तो पूरा कॉमन लेंगे, इधर से 1 बचेगा माइनस, इससे कॉमन निकलेगा सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं बचेगा क्या, तो 1 तो इसका बचा माइनस इसका मसाला ये बचा, नहीं चमका। अबे इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 10a सेके बन रहा है माइनस सेके माइनस 10a इंटू सेके प्लस 10a हो रहा है क्या, डिवाइडेड बाय 10a क्या होगा 10a प्लस 1 माइनस सेके, अरे यही तो नीचे को तो जैसा का तैसा ही है, और अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट को तो 1 प्लस 10a माइनस सेक ए, मतलब 10a प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए प्लस 10a डिवाइडेड बाय, वैसे ही लिख दो 1 ये पहले लिख दो माइनस सेक ए लिख दो प्लस 10a, कट गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या 10a प्लस, इतना ही बचा ना, इसको साइन कॉस में बदल दें क्या, बदल देते हैं, तो जैसे बदलोगे तो क्या लिखोगे साइन बाय प्लस 1 बाय, एलसीएम ले लेंगे क्या 1 प्लस, ऑप्शन नहीं जमका, अबे 2 कौड़ी का चीज था ये, सिर्फ ये देखना था कि 10a प्लस सेके आया, और बार बार जेई इसी को तोड़ तोड़ के पूछता है, इस फार्मूले को सेक ए माइनस 10a, बेटर है कि तुम इसी फॉर्म में याद रखो, सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 1, अगर ये फार्मूला अपने को जीवन में याद रहता तो हम 1 के जगह डायरेक्ट ये लगा देते और चमक जाता, क्यों, क्योंकि ये था सर, इसमें कॉमन ले लेते 1 आता कट देते, तो बेटर है कि उस फार्मूला को इस फॉर्म में ही याद रखो, जो उसमें तो कभी पूछना नहीं, इसमें हमेशा पूछता है। तो कोई एक XYZ एक मैथमेटिशियन था, यू कैन एज्यूम आंसर, तो ये यूनिवर्स जो बना है, क्या बना है ब्रह्मांड, तो बस एक बिंदु से बना है, किससे, बिंदु मतलब पॉइंट, यूट्यूब वाले पॉइंट, तो एक बिंदु से बना है, कैसे बना होगा बिंदु से, तो बोला कैसे, बोला पॉइंट फैलते गया, पॉइंट, या तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि पॉइंट ऐसा चीज है जिससे सब कुछ बना सकते हो जीवन में, सब कुछ, क्यों, क्योंकि हर पार्टिकल का एक छोटा रूप होता है, अगर एटम को ही पकड़ते हैं तो सबको जोड़ जोड़ के एटम को जोड़ के बना लेंगे, जोड़ने का मतलब एक एटम 2 एटम या मिला के, एक दूसरे से मिला के, तो मान लो एक तगड़ा कॉन्सेप्ट की बात, अपने पास ये पॉइंट था, ये क्या है पॉइंट, मतलब बिंदु, मतलब बिंदु, अब अगर इस पॉइंट को कोई खींच दे पकड़ के, क्या करे इसे खींच दे, ये पॉइंट ऐसे लंबा हो जाएगा, और ये फॉर्म कर दिया क्या, अबे रेखा, लाइन को बोलते हैं भाई साहब रेखा, और एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट बनाया, क्या बनाया, जिसको रेखा खंड बोलते, रेखा खंड बोलते। अबे तुम सोचो ना, इस लेंथ को, ये पॉइंट पहले ए था, अब ए भी लाइन सेगमेंट बन चुका है, कैसे बना, पॉइंट को ऐसे खींच दिए, फील कर रहे हो क्या,
पॉइंट को ऐसे खींच दिए। अब अगर लाइन को ऐसे खींचोगे तो क्या बनेगा? एग्जैक्टली स्क्वायर या रेक्टेंगल। ऐसे मान लो ये लाइन बन चुका है, तो बिंदु से इसमें लेंथ आ चुका है। क्या आ चुका है? लाइन का क्या होता है? लेंथ। अब लेंथ मान लो ऐसे वर्टिकल रख दिए। अबे झाड़ू देखो, झाड़ू घर पे होती है, माँ लगाती है। अब अगर तुम इसे स्वाइप कर दो, क्या करते हैं? स्वाइप। ऐसे स्वाइप करते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिए। झाड़ू ऐसे देते हैं ना बे, ऐसे देते कि नहीं देते हैं? तो क्या बनता है? इतना एरिया। मतलब जब भी तुम लेंथ को स्वाइप करोगे, क्या करोगे? स्वाइप करोगे मतलब ऐसे खींचोगे, ऐसे करके, तो ये एरिया बनेगा। क्या बनेगा? अब कितना देर तक खींच रहे हो ये मैटर करता है, उतना ही एरिया बनेगा। अबे झाड़ू देखना, झाड़ू में लेंथ होती है, जितना दूर तक ऐसे घुमाओगे उतना एरिया क्रिएट होता है। कोई यहां से यहां तक खींचा तो उतना एरिया, कोई यहां से यहां तक खींचा तो ज्यादा एरिया। नहीं चमका? इसका मतलब सर जब भी लेंथ स्वाइप होगा क्या बनेगा? एरिया। और कौन सा एरिया? तो ये वाला एरिया पूरा क्रिएट हुआ होगा। नहीं क्रिएट हुआ क्या? ये क्या हो गया? एरिया। तो लेंथ को कितना खींचते हो उससे क्या बनता है? एरिया। क्लियर? अब एरिया बना, इसका ये क्या आ गया? एरिया। तो देखो अगर एल लेंथ है, क्या है? एल लेंथ है, और इसे बी तक खींचे हो। कहां तक खींचे हो? बी तक खींचे। इसका मतलब एरिया कितना क्रिएट हुआ? अबे देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या, तो एरिया जो बना एल बी बना। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। लेंथ इंटू विथ, जिसको हम पढ़ते हैं, रट लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विथ। लेकिन ये समझने वाली बात थी कि लेंथ को कितना तक तुम खींच रहे हो। तो लेंथ अगर एल है, खींचे कितना दूर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतना एरिया। अगर याद करने वाली बात थी क्या? नहीं चमका? अब कोई एरिया को खींचे, एक्सक्लूड करे, मतलब ऐसे करके ऊपर खींच दिया हाइट तक। एरिया को ऐसे हाइट तक खींचो, देखो इतना पूरा वॉल्यूम बन रहा है क्या? मान लो इस दीवार को पीछे से धक्का मार के वहां तक सटा दें, ये पूरा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा क्या? इसका मतलब जो अपने पास एरिया आया स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, व्हाटएवर, इस एरिया को अगर एक हाइट दे दें, क्या दे दें? एक, तो क्यूबाइड बन जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? ये देखो, ये अगर ये हाइट दे दिए तो क्यूबाइड नहीं बन गया क्या? खींच दिए इसे। समझ रहे हो क्या? ये टॉप फ्लोर। नहीं समझे? ये एरिया था भाई साहब, ये बुक है, मान लो इतना एरिया था। इस एरिया को क्या किए? एच हाइट दिए। तुमको दिख रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का खाली जगह हो गया, ये तो एकदम क्यूबाइड बन गया ना। क्यूबाइड का मतलब वॉल्यूम होता है। तो इस एरिया को जब तुम एच हाइट देते हो तो क्या क्रिएट करता है? तो डिपेंड करता है एरिया पहले कितना था। इसका एरिया एल बी था, नहीं था एल बी? क्या एल बी एरिया ही था ना। अब हाइट कितना दिया? मान लो एच हाइट तक खींचे, कितना हाइट तक? मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल बी इंटू, याद नहीं किए थे क्या? और जबकि कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है। अबे पॉइंट को कितना लेंथ तक खींचे, लेंथ दे देगा, उतना लेंथ आ गया। लेंथ को कितना दूर तक स्वाइप किए, एरिया बन गया। एरिया को कैसे स्वाइप किए? वॉल्यूम बन गया। और इसके इससे सारे बनते हैं ऐसे ही। तो कहां से शुरू किए? पॉइंट से। सर इससे ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन? अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। मान लो अपने पास, मान लो अपने पास एक आर रेडियस या आर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है। अब इसे पॉइंट ए के अबाउट, इस ए बी लेंथ के रेखा खंड को, यानी कि लाइन सेगमेंट को, इसको थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? थीटा एंगल से। तो फिर से लेंथ रोटेट हो रहा है, क्या बनाएगा? एरिया। लेंथ को अगर स्वाइप करोगे एरिया नहीं बनेगा क्या? अब ये देखो, ऐसे बालू में जाना लकड़ी लेके और एक जगह फिक्स करके, बालू है ना, बालू वाली जगह, अबे बालू मतलब सैंड, अबे बालू सैंड, अबे बीच पे गए हो? बीच पे कभी जीवन में, वहां बहुत सारे सैंड होते हैं। एक जल लकड़ी लेंगे, क्या लकड़ी, तो जो अपने पास रेत, रेत समझते हो क्या? रेत, तो रेतीली जगह पे जाके जब तुम लकड़ी को एक पॉइंट को फिक्स करके इसको रोटेट करना, जीरो एंगल रहेगा, देयर वोंट बी एनी एरिया। जैसे ही एक थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी रोटेट किए, उतना एरिया क्रिएट होता है। नहीं होता क्या? अगर उसको 90 डिग्री कर दिए तो सर्कल का 1/4 एरिया बनेगा। अगर उसे 180 कर दिए, 180 कर दिए
तो सेमी सर्कल बनेगा। अगर उसे 270 कर दिए 3/4 ऑफ एरिया और उसे 360 कर दिए कंप्लीट सर्कल। मतलब अगर इसे तुम थीटा एंगल से अगर रोटेट करोगे, क्या करोगे, थीटा एंगल से रोटेट, तो ये पॉइंट ऐसे करके कहीं ऐसे करके मूव करता होगा। लेट्स से ये पॉइंट सी पर तुमने रोक दिया, इसे थीटा एंगल पे पॉइंट सी पर रोक दिया, ये लेंथ घटेगा क्या? भाई ये लेंथ तो आर ही रहने वाला है ना गधे, लकड़ी का लेंथ घट जाएगा क्या घुमाने से? नहीं। अगर तुमसे ये वाला एरिया का बात करें, कौन सा, ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना होता है नहीं पता। अबे ऐसे तुम सेगमेंट एरिया निकालोगे, इसको सेगमेंट बोलते हैं ना, सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं पढ़े क्या 8वीं क्लास में? थीटा अपॉन 360, ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी। अबे यही होता है ना, रटे थे इसे हम, लेकिन गणित को रटना हम समझते हैं। तो अपने को पता है कि ये थीटा अगर 2 पाई घूम गया, कितना, मतलब अगर ये थीटा 360 घूम गया तो पाई आर स्क्वायर होगा, नहीं चमका। अगर 360 डिग्री घूम जाए तो एरिया कितना होता है, पाई आर। तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा एंगल अब चाहिए कितना, थीटा में ही चाहिए बस, तो थीटा में कितना होगा, थीटा डिग्री में पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। अबे गेम ओवर, उसी को सजा के लिख दिया है, थीटा को इधर कर दिया 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कौन सी बड़ी बात हो गई? अबे बड़ा बात हो गया क्या? नहीं, इसे भी याद नहीं करना था। अच्छा, कोई तुमसे ये बीसी लेंथ पूछ दे, कौन सा लेंथ, ये बीसी लेंथ, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बना रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ अगर बीसी, आर्क लेंथ बीसी बोल दे तुमसे निकालने, तो कैसे निकालेंगे? सर आर रेडियस है, अब कितना एंगल घुमा, तो आर वही तो था ना, दो तरह का मोशन होता है, कितने तरह का, दो तरह का मोशन, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। इसको क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं एंगुलर मोशन। अबे इस तरीके से भी मोशन कर सकता है ये चीजें, और थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर जब आप यहां एरिया के लिए एल को जितना लीनियर ही खींचे उतना लीनियर वाला लेंथ डाल दिए तो आर इंटू एल से हो गया उसका एरिया। तो यहां भी तो सर कितना घूम रहा है वही लेंथ डालो ना, तो थीटा एंगल, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर लेंथ बोलेंगे इसको। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अगर इसको बोल दो एल, क्या बोलते हैं, एल, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लो एरिया पहले बात करते हैं, सेक्टर का एरिया इतना आ गया, सेक्टर का एरिया इतना आ गया, तो अपन क्या बोल रहे हैं ना कि अपने को आर्क लेंथ चाहिए, हमको ये वाला लेंथ चाहिए। तो लेकिन इसको आर इंटू थीटा करने से तो एरिया मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, आपने पढ़ाया था एंगुलर वाली बात। तो यहां तो भाई साहब थीटा इज नॉट ए लेंथ, थीटा इज ए, अबे थीटा लेंथ होता है क्या? नहीं, थीटा लेंथ होता है क्या? थीटा लेंथ नहीं होता, इट्स जस्ट ए नंबर, जिसे पाई 3.14 22/7, रेडियन में देखोगे तो एक वैल्यू है बस, तो वो यूनिट लेस है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता आर थीटा एरिया सर। ठीक है, जैसे हमने इस सेक्टर का एरिया निकाला ऐसे ही हम आर्क लेंथ निकालेंगे। कैसे? अपने को पता है अगर 2 पाई ये घूम जाए तो कितना लेंथ बनाएगा, 2 पाई आर। अबे 2 पाई अगर घूम जाए ये चीज, देखो 2 पाई घुमा दो तो सरकमफेरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई। तो ये क्या निकाल रहे हैं, आर्क लेंथ निकालने का तरीका, आर्क लेंथ निकालने का तरीका। तो अगर 2 पाई रोटेट करता है तो 2 पाई आर क्या बनाता है, सरकमफेरेंस। तो सर अगर 1 रोटेट करता 1 रेडियन, ये 2 पाई रेडियन ही तो है, 2 पाई रेडियन में लेंथ कितना आता है, 2 पाई आर, तो 1 रेडियन में कितना आएगा। अबे ये बचपन में बहुत करते थे, 10 रुपए के 4 आम तो 1 रुपए के कितने आम, तो 5 आम के कितने दाम, नहीं निकालते थे क्या, 2 पाई आर बटे 2 पाई।
अब बोलोगे थीटा रेडियन में कितना होगा, थीटा कैन बी इन रेडियन, कैन बी इन डिग्री, कैन बी इन ग्रेड, तो थीटा रेडियन में कितना हो जाएगा, तो सर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू थीटा, 2 पाई को निपटा दिया, बच गया आर थीटा। इसका मतलब अगर थीटा रेडियन घुमाओगे तो आर्क लेंथ कितना होगा। अब क्लियर है। तो अगर तुमसे सवाल पूछे कि 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ है, π/3 रेडियन घुमाए तो आर्क लेंथ कितना होगा, तो नहीं बता पाओगे क्या, नहीं बता पाएंगे क्या। रेडियस पकड़ेंगे और कितना एंगल रोटेट किया रेडियन में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, थीटा किसमें होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियन मीजर, थीटा मस्ट बी इन, नहीं समझे, थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में, पाई वाले में। जैसे 180 लिखेंगे तो पाई लिख देंगे, 60 डिग्री है तो π/3 हो जाएगा, निकालने आता है ना अपने को, डिग्री ग्रेड कुछ भी रहे अपन रेडियन में बदल देंगे, और कितना लेंथ कितना दूर घुमा उससे मल्टीप्लाई करके, मतलब 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, लकड़ी है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर को अगर π/3 एंगल घुमाए तो π/3 इंटू 4 सेंटीमीटर विल बी द आर्क लेंथ, नहीं चमका। और उसी रेडियस को अगर 2 पाई रेडियन घुमा दे, 2 पाई मतलब 360 मतलब 2 पाई आर, इसीलिए सर्कल का सर्कल में कितना होता है 2 पाई, नहीं चमका, छापो। तो ये कॉन्सेप्ट एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसे जीवन भर याद होना चाहिए, एकदम बेसिक है, बेसिक क्या है, बेसिक। कैसे तुम पॉइंट से लेंथ बनाओगे, लेंथ से एरिया बनाओगे, एरिया से वॉल्यूम बनाओगे, है ना, कैसे तुम थीटा को रोटेट करके एरिया निकाल सकते हो, ये एक थीटा के लिए कितना, कैसे उसका आर्क लेंथ निकाल सकते हो, एकदम यही वाला है जो नॉर्मल मेथड अपन यूनिटरी मेथड अप्लाई करते थे, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। अबे 4 रुपए 10 आम, 1 रुपए कितने आम, 15 रुपए के कितने आम, नहीं निकालते थे क्या, वही कर रहे हैं भाई। 360 में इतना एरिया तो एक में कितना, तो थीटा में बताओ, वही कर रहे हैं। बोले 2 पाई में कितना सरकमफेरेंस, इतना 2 पाई आर, तो एक में कितना, तो थीटा में कितना, यही कर रहे हैं ना। अबे रटना ही नहीं था, बस तुम्हें बनाया गया था, मूर्ख। चैनल को शेयर लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करो, और जाते जाते घंटा दो।